प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को क्रैक कोर्स के माध्यम से माध्य के बारे में बताने जा रहे हैं कि माध्य वर्गकृत आंकड़ा हो यानी वर्ग अंतराल में हो तो उसका माध्य कैसे निकाल लेंगे। वर्गकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना। वर्गकृत आंकड़ों का माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। जिस विधि से सुविधाजनक हो, समझ में आए, उस कोई भी विधि से हम निकाल सकते हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि, यानी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह निकाल कर। दूसरा है कल्पित माध्य विधि। तीसरा है पग विचलन विधि। देखिए, से पहला है यहाँ प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में यहाँ एक एग्जाम्पल वर्ग अंतराल हम लेते हैं। इस वर्ग अंतराल है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। यानी कि यहाँ वर्ग अंतराल की लंबाई 15 है। अब इसके बीच में हम कॉलम बनाते हैं वर्ग चिन्ह का। वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु होता है, यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, यानी दोनों सीमा को जोड़कर 2 से भाग देने पर वर्ग चिन्ह निकलता है। जैसे यहाँ 15, जैसे यहाँ 10 प्लस 25 35 बटा 2 17.5। ऐसे यहाँ 25 प्लस 40 65 बटा 2 32.5। इसी तरह से एक का जब हम ज्ञात कर लेते हैं तो जितना वर्ग अंतराल की लंबाई होता है उतना बढ़ाते चले जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि 10 और 25 का वर्ग चिन्ह 17.5 का, यानी 25 प्लस 10 बराबर 17.5। इससे 15 जोड़ते जाए, 15 जोड़े 32.5, 15 जोड़े 47.5, 15 जोड़े 62.5, 15 जोड़े 77.5 और 15 जोड़े 92.5। यहाँ हम देखते हैं कि अब 100 185 दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते 92.5 आ जाएगा। 70 85 जोड़ दे तो 77.5 आ जाएगा। अब इसके बाद अगला कॉलम है बारंबारता। इसके सामने प्रत्येक वर्ग अंतराल के सामने उसका बारंबारता लिखा हुआ है। इसका बारंबारता 2, इसका 3, इसका 7, इसका 6, इसका 6, इसका 6। अब क्या करते हैं कि यहाँ एक कॉलम तैयार करते हैं हम Fi इंटू xi। xi क्या है? हमारा वर्ग चिन्ह है या मध्य बिंदु। Fi क्या है? बारंबारता है। तो प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता, तो दोनों से गुना कराकर लिखते चले जाते हैं। 17.5 गुना 2 35, 32.5 गुना 3 97.5, 47.5 गुना 7 332.5, 62.5 गुना 6 375, 77.5 गुना 6 465 और 92.5 गुना 6 565। अब हम क्या करते हैं कि पूरे बारंबारता का योग यहाँ निकालते हैं। इसको कहते हैं सिग्मा Fi। तीसरा यहाँ बारंबारता और मध्य बिंदु के गुणनफल का योग, यानी Fi xi का योग। सिग्मा Fi xi बराबर सबको जोड़ दिया 1860। अब देखिए यहाँ हम बिंदु मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह को बताते हैं कैसे निकलता है। यानी xi बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा किसी भी वर्ग अंतराल का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो यहाँ निम्न सीमा 10 है, उच्च सीमा 25 है। यहाँ 25 प्लस 10 लिखे या 10 प्लस 25 लिखे, एक ही बात हुआ। 35 बटा 2 यहाँ 17.5 आ गया। एक का हम वर्ग चिन्ह निकाल कर दिखा दिए। इस तरह से हम इसमें वर्ग अंतराल की लंबाई जोड़ते जाए, प्रत्येक का निकलता चले जाएगा, या दोनों को जोड़ो 2 से भाग देते जाए तो प्रत्येक का निकलता चला जाएगा। अब माध्य बराबर Fi xi सिग्मा Fi xi बटा सिग्मा Fi। सिग्मा Fi xi का मान है 1860 और सिग्मा Fi का मान है 30। यानी सिग्मा Fi xi इसका योग है
और सिग्मा बराबरता का योग, सिग्मा एफ आई बराबरता का योग 1860/30 बराबर कट 62 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा सिंपल, लेकिन ये कुछ लॉन्ग विधि है, मतलब कुछ विधि थोड़ा सा लंबा पड़ता है, गुना करने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ता है। इसे आगे की विधि में हम चलते हैं कल्पित माध्य विधि। फिर इसी एग्जाम्पल को हम लेंगे, सेम वही वर्ग अंतराल लेंगे 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। फिर से वर्ग चिन्ह का एक कॉलम, जैसे इस कॉलम में निकाले हुआ है इस सारणी में, ऐसे सबका हम निकाल लिए, यहाँ तक हम निकाल कर और करते क्या है कि पूरे वर्ग अंतराल गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो एक बीचों बीच वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु कोई ले लेते हैं, कोई भी ई ले या ये ले, कोई एक मध्य बिंदु को घेर कर उसको नाम देते हैं ए यानी एज्यूमिंग कल्पित माध्य, उसको हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य। कल्पित माध्य के लिए वर्ग अंतराल के सामने जो मध्य बिंदु लिखा हुआ है उसको बीचों बीच कोई एक ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हम कल्पित माध्य इसको लिए, तो इस कल्पित माध्य को प्रत्येक मध्य बिंदु से वर्ग चिन्ह से घटाते चले जाते हैं, उसको कहते हैं विचलन, डिविएशन। यानी डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब इसमें से इसको हटाएंगे, एक का जो कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य को सब में से घटाते चले जाएंगे। तो 17.5 में से 27.5 घटा -30, फिर इसको इसमें से हटाएंगे -15, इसमें से इस कॉलम में 27.5 में से फिर इसको हटाएंगे यानी 0 0, यानी इसको सब में से घटाना है। 62.5 में से फिर इसको हटाएंगे 15, फिर 77.5 में से इसको हटाएंगे 30, फिर 92.5 में से 47.5 घटाएंगे 45। कल्पित माध्य इसीलिए लेते हैं, कल्पित माध्य लेकर इस कल्पित माध्य को प्रत्येक वर्ग चिन्ह से घटा देते हैं, घटाकर यहाँ कॉलम तैयार कर देते हैं। अब बगल में है हमारा बराबरता की सारणी एफ आई, उसको हम फिर लिख दिए। अब यहाँ एक कॉलम तैयार किए हम एफ आई डी आई, यहाँ डी आई बराबर एक्स माइनस ए यहाँ लिख दिया है। प्रत्येक वर्ग चिन्ह में से कल्पित माध्य को घटाकर निकाला गया है। तो डी आई से एफ आई गुना करके यहाँ हम दोनों कॉलम गुना करके यहाँ लिखते चले गए। यहाँ अब सिग्मा एफ आई यानी बराबरता का कुल योग, सिग्मा एफ आई डी आई यानी गुणनफल का कुल योग यहाँ हम किए तो 435 आएगा, यहाँ 30 आएगा। अब यहाँ लिखिए डिविएशन डी आई बराबर एक्स माइनस ए, जहाँ ए कल्पित माध्य है। जैसा कि हम सामने बताए कल्पित माध्य को प्रत्येक वर्ग चिन्ह से घटाते चले जाएंगे, उसी के लिए हम सूत्र यहाँ लिख दिए हैं डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, जहाँ ए कल्पित माध्य है। अब डी डैश का मान होगा, यानी डी डैश माध्य के रूप में लेंगे। अब डी डैश का मान होगा सिग्मा एफ आई डी आई बाटा सिग्मा एफ आई, यानी 435/30 बराबर 14.5। अब मूल माध्य, यहाँ पर डी डैश का मान निकाले हम, डी डैश बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ आई डी आई बाटा एफ आई, यानी इसमें इसके योग में से इसके योग से भाग दे देंगे तो डी डैश का मान निकलेगा और इसको कल्पित माध्य में जोड़ देंगे। अब माध्य बराबर ए प्लस डी आई, यानी कल्पित माध्य प्लस डी आई डी डे का औसत। तो इसका कल्पित माध्य हम दिया है 47.5 प्लस 14.5 बराबर। अब बच्चों यहाँ हम देखते हैं तीसरा विधि पग विचलन विधि। ये क्या है, तो सेम वही फिर लिए हम वही एग्जाम्पल लिए, वर्ग अंतराल ले लिए, वर्ग चिन्ह निकाल लिए, कल्पित माध्य ले लिए। अब यहाँ डी आई के मान भी निकाल लिए। अब डी आई में कभी कभी होता है कि डी आई बड़ा अंक में आते जाता है, इसलिए क्या करते हैं डी आई से एक और कॉलम हम तैयार करते हैं ई वाई।
ई वाई क्या है कि डी आई बाटा एच, एच क्या है वर्ग माप यानी वर्ग अंतराल की लंबाई। तो वर्ग अंतराल की लंबाई कैसे हम निकालते हैं, तो किसी भी वर्ग अंतराल को उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा देते हैं तो वर्ग अंतराल की लंबाई निकल जाता है। जैसे यहाँ 25 से 10 घटा 15, 40 से 25 घटा 15, 55 से 40 घटा 15, 70 से 55 घटा 15, यानी हमारा वर्ग माप 15 है। अब देखिए यहाँ हम डी आई जैसे पूर्व के सारणी में निकाले हैं, डी आई -30 -15 0 ऐसे करके निकाल लिए हैं। अब इसमें 8 से यानी वर्ग माप से भाग देंगे, सब में 15 से भाग देते चले जाएंगे कि हमारा तैयार हो जाएगा -2 -1 0 1 2 3। इसका नाम देते हैं हम यू आई, यानी यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटा एच। एक्स आई माइनस ए ये कॉलम ये है, इसको सबको एक से भाग देते जाएंगे कि हमारा ये कॉलम क्या हो जाएगा, ये कॉलम क्या हो जाएगा। अब यहाँ ई वाई और यह है बराबरता, हमारा ये बराबरता का सारणी है। यहाँ हमारा बराबरता का सारणी है ए फाई, और ए फाई में ई वाई से गुना कराते चले जाएंगे। -2 -4 फिर -3, 7 में 0 से 0 हो गया, 6 में से गुना किए 6 6 3 12 36 18। अब देखिए फिर सिग्मा एफ आई बराबरता को जो कर दिए 30 आया, और एफ आई ई वाई इसका दोनों गुणनफल का जो जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई ई वाई का आता है, तो ये हमारा 29 आया। अब देखिए यहाँ हम डी आई का सूत्र बनाने की लिखे हैं, जैसे निकालते हैं डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, और ई वाई क्या है एक्स आई माइनस ए बटा एच, जहाँ एच क्या है वर्ग माप यानी वर्ग अंतराल की लंबाई। ये एच है हमारा 15 यहाँ हम निकाले हैं, सबका वर्ग अंतराल की लंबाई 15 ही है। अब माध्य बराबर यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ जगह नहीं है इसीलिए स्पेस को तराकित करते हैं, यहाँ तराकित से अब चलते हैं। अब माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा ए फाई ई वाई बटा सिग्मा ए फाई, सिग्मा ए फाई ई वाई बटा सिग्मा ए फाई यानी 29 बटा। अब माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा ए फाई ई वाई निकाले हैं ये बटा सिग्मा ए फाई गुना एच यानी वर्ग अंतराल। तो ये हमारा ए का मान है 27.5, सिग्मा ए फाई ई वाई का मान है यहाँ 29, सिग्मा ए फाई का मान है 30 गुना 15, तो कटा दिए 15 गुना 30 29 बटा 2 आ गया। अब 27.5 प्लस 29 बटा 2, 29 बटा 2 का मान हो गया 14.5 यानी 47.5 प्लस 14.5 इक्वल टू 62। ये हमारा यानी देखिए कि हम तीनों विधि से जब लिए तो तीनों विधि से एक ही क्वेश्चन का एक ही वर्ग अंतराल का आंसर 62 आ रहा है। अब हम एक सूत्र जो यहाँ दिया है एक्स डैश बराबर ए प्लस डी डैश, ये दूसरे तो कल्पित माध्य विधि में सूत्र लिखा है ए प्लस एक्स डैश बराबर ए प्लस डी डैश। ये कैसे होता है, इसका सत्यापन कैसे होगा थोड़ा देखते हैं। ये कभी कभी पूछ देता है एक्स बराबर ए प्लस डी डैश कैसे आता है, तो देखिए यहाँ विचलनों का माध्य क्या होता है डी डैश बराबर सिग्मा ए फाई डी आई बटा सिग्मा ए फाई। अब डी डैश बराबर क्या होगा सिग्मा ए फाई डी आई बटा ए फाई। अब डी डैश बराबर फिर सिग्मा ए फाई। अब डी आई का मान है एक्स माइनस ए, जैसे कि हम सामने में देखे हैं डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब इस सिग्मा ए फाई को दोनों से तोड़ दिए, इसको वितरण ला से सिग्मा ए फाई एक्स आई माइनस सिग्मा ए फाई ए। अब सिग्मा ए फाई एक्स आई बटा सिग्मा
दोनों को बटा में सिग्मा एफ आई दोनों को बटा में चला आया, सिग्मा एफ आई एक सही बटा एफ आई, सिग्मा एफ आई ए इंटू ए है बटा सिग्मा एफ आई। अब देखिए इसका मान सिग्मा एफ आई एक सही बटा सिग्मा एफ आई, इसका मान होता है माध्य। किस विधि में? ये हमारा प्रत्यक्ष विधि में होता है सिग्मा एफ आई एक सही बटा सिग्मा एफ आई माध्य एक्स डैश, इसका मान हो गया एक्स डैश। ये हमारा a इंटू सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा एफ आई, चाहे यहाँ भी बता सकते हैं सिग्मा एफ आई पे कट गया ए बचता है, या a इंटू सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा एफ आई कट गया, यहाँ बचा डी डैश बराबर एक्स डैश और माइनस ए इधर आ गया, तो ये माइनस ए है तो इधर प्लस हो जाएगा, एक्स डैश बराबर ए प्लस डी डैश। ये हमारा पूरा बच्चों माध्य का पूरा तीनों विधि हो गया। और ये माध्य में कभी कभी ये सिद्ध करने को आता है, ये सिद्ध करने को, अब इसी से पूरा माध्य का प्रश्न हम हल कर सकते हैं।